नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और जी हम सभी बहुत अच्छे हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। तो फ्रेंड्स चलिए करते हैं पूजा। तो आज है 8वां नवरात्रा और उसी की पूजा होएगी। और गला थोड़ा मेरा अजीब हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है, इसलिए चलिए वीडियो पूरा देखिएगा। आज 2 दिन की वीडियो। माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप का नाम महागौरी है। दुर्गा पूजा के 8वें दिन महागौरी की उपासना का विधान है। इनकी शक्ति अमोघ और साध फलदायिनी है। इनकी उपासना से भक्तों के सभी कलुष धुल जाते हैं। बोलो माता महागौरी की जय। 13वां अध्याय, राजा सूरत और वैश्य को देवी का वरदान। ऋषि बोले, राजन न जात बखानी मातंगी धूम मामुति माता भुवनेश्वरी बगला सुखदाता श्री भैरवता राजगतरणी छिन्नबाल भव दुख निवारणी के हरि वाहन सोय भवानी लांगुर वीर चलत अगवानी कर में खप्पर खड़ग विरा। मुझे जान के बनाई बालक हर बोल को मेरी भुला देना, मेरी अखियों के नहीं रहना। माँ शेरो वाली जगदम्बे, माँ जोता वाली जगदम्बे, माँ मेहरा लक्ष्मी बाबा गणपति बाबा शंकर, माता पार्वती बाबा कृष्ण बाबा विष्णु, माता लक्ष्मी। कैसे भाई, कैसे खड़े हो दोनों? चलो चलो अंदर, चलो पूके अंदर चलो भाई, चलो अंदर। ये लो लो, आओ, हटो, पकड़ना जी। सीख लिया। तो फ्रेंड्स आज रात के खाने में मैंने बनाया है कुट्टू की पूरी, सोया क्या कहते हैं इसको, साबूदाने की खीर और साथ में आलू टमाटर की सब्जी। तो ये देखो, आपको दिखाने के चक्कर में गिर भी गई मेरी प्लेट में। चलिए अब मिलते हैं दूसरे दिन। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी को जय माता दी। तो आज है अष्टमी और नवमी, यानी कन्या पूजन है आज। तो बच्चे गए हैं कन्या के लिए, यानी कि शोना गई है कन्या के लिए। और अभी सुबह का झाड़ू पोछा हो चुका है। इस कमरे की लाइट बंद है क्योंकि नैना सोई हुई है, वो अभी नहीं उठी है। और अब मैं लगूंगी खाने की तैयारी में। वैसे भी आज देर से है तो आराम से खाना बनाना है, क्योंकि 12:30 बजे के बाद ही बैठाएंगे कन्या, इसलिए मैं आपको दिखाती हूँ। 2 जगह से प्रसाद आ रखा है, ये देखो। तो बस अब हम भी तैयारी करेंगे बनाने की। यहाँ पर रात को मैंने चने भिगो दिए थे। सबसे पहले चने रखूंगी उबलने के लिए। बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स आज है नवमी का दिन और अब मैं धो रही हूँ चावल, क्योंकि मैं बनाऊंगी थोड़ी सी खीर। मतलब मैंने सुना है कि माँ के भोग के लिए ना खीर बनानी चाहिए। वैसे तो मैं हमेशा हलवा और चने का ही प्रसाद बनाती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा चलो जब बनाते हैं तो फिर बनानी चाहिए, इसलिए ना। तो फिर मैंने थोड़ी सी खीर बनाऊंगी, यानी कि सिर्फ 1 किलो दूध की खीर बनाऊंगी। जो कन्याएं आएंगी उनको भी दूंगी थोड़ा थोड़ा खाने के लिए, और बाकी घर के लिए रखूंगी। तो यहाँ पर मैंने चावलों को धो करके रख दूंगी भीगने के लिए। और साथ में मैं टमाटर भी लेकर के आ गई थी, क्योंकि आलू की सब्जी बनाऊंगी उसके लिए। तो और कुकर में मैंने काले चने रख ही दिए हैं उबलने के लिए। तो बस जैसे ही चने उबल जाएंगे और उसके बाद उनको कुकर में से निकाल करके फिर मैं कुकर के अंदर ही बनाऊंगी आलू टमाटर की सब्जी। तो यहाँ पर मैं टमाटर ना कट कर रही थी, और एक टमाटर देखने में तो बिल्कुल ठीक ही था, मतलब उस पर ना ऐसे हल्का सा कट लगा हुआ था। तो मुझे लगा शायद थोड़ा बहुत अगर अंदर से होगा गला हुआ तो मैं उसे निकाल दूँगी। जैसे ही मैंने उसे काटा तो उसके अंदर थे कीड़े। तो मैंने फटाफट से उसको वहीं छोड़ दिया, चाकू धोया अपना, और बस उसको उठा करके तुरंत ही मैंने डाल दिया कूड़े की पन्नी में। तो क्योंकि बहुत अजीब सा लगते हैं ना उसे कीड़े देखने में। और मेरे साथ ये ना दूसरी या तीसरी बार हुआ है कि मैं टमाटर काट रही हूँ और उसमें कीड़ा निकल आया हो। पहले कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ इस तरीके से कि टमाटर काटते समय उसमें से कभी कीड़ा निकला हो। लेकिन जब से मैंने सुना है ना कि टमाटर के अंदर भी कीड़े होते हैं, तब से पता नहीं क्यों बोल रही हूँ ना, तीसरी बार हुआ है कि हाँ भाई
कीड़ा निकल आया है टमाटर में। तो यहाँ पर मैं दूध भी लेकर के आ गई थी फ्रिज में से। तो यहाँ पर मैं थैली ले आई हूँ 2, 1 किलो दूध की मैं बनाऊँगी खीर इसलिए, और साथ में बनाऊँगी सीताफल की सब्ज़ी बनाऊँगी आज ना। पहले डिसाइड नहीं था सीताफल की सब्ज़ी बनाने का ना, पहले तो सिर्फ आलू टमाटर की सब्ज़ी ही सोच रखी थी बनाने के लिए। तो मैं ऑलमोस्ट सारा खाना बना ही चुकी थी, फिर ये ऊपर छत पर से आए क्योंकि आज देर से ही पूजा करनी है ना इसलिए। तो इन्होंने आकर के मेरे से बोला कि सुषमा पता है आज के दिन ना सीताफल भी खाना चाहिए। मतलब मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा ठीक है खाना चाहिए तो जाकर के ले आओ, क्योंकि मुझे तो बहुत पसंद है सीताफल की सब्ज़ी ना, और इन्हें पसंद नहीं आती तो इसलिए मैं बनाती भी नहीं हूँ। तो इन्होंने कहा कि नहीं खाना चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है जाकर के ले आओ। कह रहे हाँ मैं जाता हूँ लेकर के आता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो मैंने खीर रख दी है बनने के लिए, और खीर भी आज मैं फिर से वही बनाऊँगी, शक्कर वाली खीर ही बनाऊँगी, गुड़ वाली, मतलब चीनी नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अभी हलवे की तैयारी। तो मैं ड्राई फ्रूट ना कट करके रख दूँगी पहले से ही। तो यहाँ पे मैंने थोड़े से काजू लिए थे, थोड़े से बादाम लिए थे, और किशमिश होती हैं वो ली हैं, और साथ में ना मुझे हलवे के अंदर जो खरबूजे के बीज होते हैं ना वो, और चिरौंजी, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है खाने में भी और देखने में भी ना। हलवा बड़ा सुंदर सा लगता है देखने में इन्हें डालने के बाद। तो मैं मोस्टली डालती ही हूँ, जब होती हैं तो ज़रूर डालती हूँ। और वैसे भी आज के दिन के लिए तो मैं मंगा करके रखती हूँ अलग से ना। कभी कभी ऐसा होता है घर में नहीं होती हैं, क्योंकि बीज ना थोड़ा जल्दी से ख़राब हो जाते हैं इसलिए, और बस बच्चों को भी ना इतने पसंद नहीं आते खीर वगैरह में, तो मैं कभी कभी डालती हूँ। तो लेकिन जैसे अब नौमी का प्रसाद बनाती हूँ ना तो मैं मंगा करके रखती हूँ, लेकिन इस बार तो मैंने पहले से मंगा रखे थे, तो उसी में से थोड़े से बचे हुए थे, तो मैंने सोचा चलो वो नहीं डाल दूँगी। तो मैंने इस बार नहीं मंगाए थे। और ये देखो खीर बन करके तैयार हो गई है। तो अब सबसे पहले छुकेंगे चने। देखो खाना बनाने में तो ज़्यादा देर लगती नहीं है, ठीक है ना, बस खाना कितनी क्वांटिटी में बन रहा है ना उसके हिसाब से लगता है। और आज तो वैसे भी बहुत धीरे धीरे से ही काम करना था, मतलब आराम आराम से काम करना था, कोई जल्दबाजी नहीं थी कि हाँ भाई बच्चे नहीं मिलेंगे ऐसे करके ना। क्योंकि वैसे कुछ लोगों ने तो आज करी है कन्या ना, मतलब अष्टमी नवमी एक ही दिन कर दी है, और कितनों ने कल करी है, मतलब दशहरे वाले दिन करी है। तो देखो मेरी मम्मी तो ये बोलती थी कि हमेशा ना आता हुआ त्यौहार करना चाहिए, जाता हुआ त्यौहार नहीं करना चाहिए। अब क्योंकि आज के दिन भी हमें नौमी मिल रही थी तो फिर हमने आज ही कर दी। और वैसे भी मैंने तो पंडित जी से पूछा था भी बता दो नौमी आज करना ठीक रहेगा या कल करें, तो फिर उन्होंने बोला कि देखो दोनों ही दिन नौमी है। अगर आपको लगता है कि आपको आज करनी है तो आज आप 12 बजे के बाद कर सकते हो, और अगर आपको लगता है कि आप सुबह सुबह जल्दी उठ के कर सकते हो तो फिर आप कल कर लो। दोनों दिन किसी भी दिन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं कर सकते, कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो जब आज कर सकते हैं तो फिर आज ही कर देते हैं, तो इसलिए तो फिर मैंने आज ही करी है नौमी। और हमारी गली में बहुत सारे लोगों ने तो आज ही करी है, जो नौमी पूछते थे तो वो सब आज ही कर रहे हैं। लेकिन ये कि हाँ हम लोगों ने तो 12 बजे के बाद ही करी है पूजा ना, क्योंकि फिर बीच में राहु काल भी लग गया था, इसलिए तो ये बीच में आए थे कि चलो पूजा कर लेते हैं, तो मैं नहा धो लेता हूँ, क्योंकि ऊपर पेड़ों में पानी वगैरह दे रहे थे इस वजह से। तो फिर मैंने बोला अब तो रहने दो, अब तो लग गया है राहु काल, तो आप थोड़ा आराम करो अब। तो फिर दोबारा से छत पर चले गए अपना काम करने के लिए। इसलिए अब यहाँ पर मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने वही अभी मैं बना रही हूँ रिफाइंड में, रिफाइंड यानी कि मूँगफली का तेल है, मैं उसमें बना रही हूँ। व्रत वाला कोई भी खाना ना मतलब सरसों के तेल में मैं नहीं बनाती हूँ। जैसे कि आलू की सब्ज़ी तो होता है कि मैं कितनी बार बना भी देती हूँ, क्योंकि वो हम कन्याओं को नहीं देते हैं खाने के लिए ना, इसलिए। बाकी जो भी चीज़ हम कन्याओं को देते हैं खाने के लिए उसमें बिल्कुल भी मतलब सरसों के तेल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, जैसे चने वगैरह बनाते हैं कुछ भी, तो इसलिए। लेकिन इस बार तो मैंने सब्ज़ी तो खैर मैं नहीं देती हूँ बच्चों को खाने के लिए ना। कभी कभी होता है कि हाँ जैसे पनीर की भुर्जी वगैरह बना दी तो बच्चों को ना वो अच्छी लगती है खाने में, तो फिर वो मैं दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। और यहाँ पर फिर वो लेकर के आ गए थे सीताफल, तो फिर मैंने सीताफल ना वो पूरा लेकर के आए थे, एक छोटा सीताफल लेकर के आए थे साबुत पूरा। तो फिर मैंने बोला कट करो, क्योंकि इतना सारा तो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सब्ज़ी मैंने पहले से आलू की काफ़ी सारी बना रखी थी, पूरे दिन के हिसाब से ना इस तरीके से बना रखी थी।
तो फिर मैं कहा थोड़ा सा बना देती हूँ, अगर आप मुझे पहले बोलते तो फिर मैं आलू की सब्ज़ी कम बनाती, लेकिन क्योंकि मैं इतना खाना बना चुकी थी, उसके बाद इन्होंने बोला कि उसमें सीताफल भी खाते हैं। मैंने कहा चलो खा लेंगे, हमें क्या है, हमें तो अच्छा लगता है खाने में सीताफल, इसलिए। तो यहाँ पर मैंने सीताफल भी छोक दिया है और कुछ नहीं डालती हूँ मैं, चाहे मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, मतलब आज तो खैर ऐसे कि चलो भाई प्रसाद के तौर पे बना रही हूँ मैं इसको ना। अगर मैं इसको ऐसे नॉर्मली भी बनाती हूँ तो लहसुन प्याज मैं नहीं डालती हूँ, मुझे तो मतलब मैंने कभी डाला ही नहीं है, बस सिंपल छोकती हूँ उसको मेथी दाने से और छुट्टी, बस। बहुत अच्छा बनता है भाई, मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगता है, खट्टा और मीठा सीताफल, और चावल के साथ खाओ तो वाह क्या कहने, बहुत ही टेस्टी लगता है सच में। तो ये बनता रहेगा, ढक देते हैं इसको और बस भाप में बन जाएगा। और उधर मैं कर रही हूँ हलवा बनाने की तैयारी। पहले मैं सोच रही थी आधी किलो सूजी का हलवा बना देती हूँ, फिर मैंने सोचा नहीं यार, उस दिन ना जब चाचा जी के श्राद्ध में मैंने बनाया था ना हलवा आधी किलो का, तो बहुत ज़्यादा हो गया था और फिर खाने के लिए भी नहीं आ पाए थे। और अभी क्या है ना, आज तो हमारा टाइम बहुत देर से ही है ना कन्या पूजन का, तो तब तक ना बच्चों का पेट भर जाता है, बच्चे नहीं खाते हैं। लेकिन जैसे ऐसे होता है ना, सिर्फ नौमी होती है और बच्चे आते हैं तो बच्चों को ना बहुत पसंद आता है हलवा चने ना मेरे हाथ के, तो मोस्टली खाते ही हैं, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारा खाना वगैरह बन चुका था, अब हम बैठ गए हैं पूजा करने के लिए। तो अब हम पूजा करेंगे, चलिए पहले पूजा कर लेते हैं। आज है 9वां अध्याय, 9वां दिन, 9वां दिन सिद्धिदात्री। सिद्ध गंधर्व यक्ष अधेर सुरेरपि सेव्यमाना सदा भूया सिद्धिदायिनी। हाय करो सब। अच्छा, अरे वो जो एक दिन उनकी कर रही थी। हाँ बच्चों के बाढ़। तो फ्रेंड्स कन्या हमने बिठा दी थी, कन्याओं के को खाना खिलाने के बाद अब हम लोग खाना खा रहे हैं। तो खाने में है चाय, पूरी, खीर, हलवा, सब्जी और चने और सीताफल की सब्जी। और अब मैं आ गई सरदा बता रही है कि मैया, मैं कहती हूँ मैया हमें 100 का नोट। हाँ क्या है, चले पेवा नुंदी काओ चल बॉल से खेल ले अपनी। लग दे पानी आ गया। बोल लिया हाँ मैं तेरी बात तो समझता है। बॉल तो बॉल से पता है। अच्छा टाइसन बॉल कहाँ है? नो बेटा टाइसन बॉल कहाँ है? बॉल कहाँ है बाबू की? कैसा टाइसन बॉल, टाइसन बॉल, कुछ तो बोल, मुंह तो खोल। जान भी नहीं देंगे अबे जान नहीं देंगे भाई बिल्कुल भी।
तो फ्रेंड्स कीर्तन ख़त्म होने के बाद मैं आई घर पर आकर के फिर मैंने थोड़ा काम किया, कपड़े वगैरह धोए और खाना पैक करा और फिर मैं आ गई अपने जेठानी के यहाँ पर। तो बस अभी मैं रात को वहाँ से वापस आ रही हूँ और आपको यहाँ पर दिखाऊंगी। यहाँ पर लगा हुआ है मेला, जिसे दिखाने के लिए मैं सोना को लेकर के आई थी, लेकिन बोले कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, मत जाओ नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो बस इसलिए बस खाना वाना खाया और अब हम निकल लिए अपने घर जाने के लिए। और ये देखो यहाँ पर इतने बड़े बड़े झूले लगे हुए थे ना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में। अभी जब थोड़ी छीड़ हो जाएगी ना, मतलब रामलीला वगैरह ख़त्म हो जाएंगी, उसके बाद फिर हम जाएंगे देखने के लिए किसी दिन, झूले झूलने के लिए जाएंगे। यानी कि देखो कितने बड़े बड़े झूले लगे हैं ना, बहुत ही सुंदर लग रहे थे देखने में, बहुत सुंदर। तो चलिए कल मिलते हैं आपसे एक नई दिन नई वीडियो के साथ। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम।